बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटी सी मुर्गी रहती थी। उसका नाम था चंपा। चंपा बाकी मुर्गियों से अलग थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत चतुर और होशियार भी थी। वह हर काम सोच समझ कर करती थी और हमेशा मुसीबत से बचने के उपाय खोजती रहती थी। गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जो हमेशा मुर्गियों का शिकार करने की फिराक में रहती थी। गांव के लोग लोमड़ी से बहुत परेशान थे, लेकिन चंपा को अपनी होशियारी पर पूरा भरोसा था। एक दिन की बात है। चंपा खेत में चावल के दाने चुग रही थी। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। चंपा ने तुरंत सतर्क होकर इधर-उधर देखा। उसे महसूस हो गया कि कोई खतरा है। अचानक झाड़ियों से लोमड़ी निकली और चंपा की तरफ दौड़ी। मगर चंपा डरने के बजाय शांत रही। उसने जल्दी से दिमाग दौड़ाया और एक तरकीब सोची। चंपा ने खुद को बीमार दिखाने का नाटक किया। वह लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ी और आंखें मूंद ली। लोमड़ी हैरान हो गई। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान शिकार है। वह धीरे-धीरे चंपा के पास आई। जैसे ही लोमड़ी ने अपना मुंह खोला, चंपा ने एकाएक उठकर अपने पंख फड़फड़ाए और इतनी तेज आवाज में कड़कड़ाने लगी कि आसपास के किसान दौड़ पड़े। किसानों ने लोमड़ी को दौड़ाकर जंगल की ओर भगा दिया। चंपा की होशियारी से उसकी जान बच गई और गांव के लोग भी उसकी चतुराई की तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोमड़ी को हार मानना मंजूर नहीं था। उसने सोचा, इस बार मुझे और भी चालाकी से काम लेना होगा। अगले दिन लोमड़ी ने भेष बदला। वह साधु के वेश में गांव में आई और चंपा के सामने आकर बोली, ओ प्यारी मुर्गी, मैं एक साधु हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। अगर तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। चंपा समझ गई कि यह वही लोमड़ी है जो भेष बदल कर आई है। वह मुस्कुराई और बोली, महाराज, मैं तो एक गरीब मुर्गी हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन गांव के राजा के पास बहुत खजाना है। क्यों न आप राजा से आशीर्वाद के बदले इनाम मांगे? लोमड़ी को यह विचार अच्छा लगा। वह खुशी-खुशी महल की ओर चल दी। लेकिन जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंची, वहां के सैनिकों ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया। राजा ने लोमड़ी को जंगल में वापस भगा दिया और गांव वालों को चेतावनी दी कि वे होशियार रहें।